मेडिकल लाइन से उनको अनुभव है, और आज वो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सभी को आजकल ये देखने में, सुनने में आ रहा है कि पहले कहावत चलती थी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किस किस ने सुनी है कहावत? लेकिन आजकल का परिदृश्य चेंज हो चुका है। इसमें अगर देखा जाए तो आजकल स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है। आजकल जो ज्यादातर जो परेशानियां शुरुआत हो रही, यहां से हो रही, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां शुरू हुई। तो आज का सेशन हमारा कुछ स्पेशल है, मेंटल हेल्थ पे हमारा सेशन लेने वाला है, और शानदार सेशन रहने वाला है। और हमारे जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है, उनको मैं इनवाइट करूं। उससे पहले मुझे वह डायरी पे लहरा दीजिए और वेव करके बताएं सेशन के लिए रेडी है। तो चलिए, मैं आज हमारे स्पीकर है, स्पेशल गेस्ट है, उनको इनवाइट करूंगा, और सभी उनका एक बार वेलकम करेंगे हमारे सेशन में। और मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच माननीय डॉक्टर रेखा वर्मा जी। वेलकम मैम, सर वेलकम 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 सर। वेलकम मैम, वेलकम, मैम स्वागत है स्वागत है आपका। आपका। मैम वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम, डॉक्टर रेखा वर्मा जी फ्रॉम बांदी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर दिस वार्म वेलकम। और मैं अपने परिचय के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर रेखा आप सभी के बीच में बांदीकुई से कनेक्टेड हूँ। बल्कि मैं बताना चाहूंगी बांदीकुई मेरा नेटिव प्लेस है। यही मेरा जन्म हुआ, प्राइमरी एजुकेशन मेरी यहीं से हुई, और फर्दर स्टडीज के लिए मैंने नवोदय से कंप्लीट किया है। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर पाऊं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाऊं। क्योंकि हमारी ये जो प्यारी सी फैमिली है ना, इसमें हर एज ग्रुप के हर तरह के मेंबर्स हैं। इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, कुछ लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा कनेक्ट कर पाऊं ज्यादा से ज्यादा। तो बांदीकुई मेरा नेटिव प्लेस है। और मैंने जैसा कि बताया, और 2016 से लेकर अभी 9 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ मैं एक बीएचएमएस डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ डॉक्टर बांदीकुई में। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं मेरी लाइफ जो है 12 साल मेरे हॉस्टल में ही बीता है। घर में रहने का मौका बहुत कम मुझे मिल पाया है। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 13 डॉक्टर हैं। और मेरे हस्बैंड एक जनरल सर्जन है जो कि केकड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। घर का माहौल पूरा एक डॉक्टर वाला मेडिकल माहौल है। और हालात ये है कि जो मेरी छोटी बेटी है वो 4.5 साल की बेटी है। अगर कोई इससे नाम भी पूछता है अपना, तो वो भी अपना नाम बताती है, डॉक्टर सृष्टि। उससे कोई पूछेगा अपने दादू का नाम क्या है, तो बोलेगी डॉक्टर मनफूल जी। दादी का नाम तो मतलब उससे लगता है कि घर में सब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर तो हमारा एक सरनेम हो गया है। तो एक शुरू से ही मुझे मेडिकल का माहौल यहाँ पे मिला है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले जो सेशन लिया था उसमें भी बताया था कि ये हमारी इस कम्युनिटी में हमें पर्सनल इंट्रोडक्शन से कम जाना जाता है। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में हमारा जो कम्युनिटी का जो हमारे क्लब का इंट्रोडक्शन है उसके द्वारा हमें ज्यादा पहचाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 1 साल और 1 महीने पहले, यानी कि 20 मई 2024 को मैंने इस कम्युनिटी की मेंबरशिप ली। और मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है कि मैंने संतोष सैनी जी जो मेरी कोच है, और मेरे मेंटर अशोक जी सर, उनके सानिध्य में मैंने इसकी मेंबरशिप ली। तब से मैं इस कंटिन्यू इस कम्युनिटी में बनी हुई हूँ। और बात अगर रिजल्ट की जाए, तो मैं रिजल्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि रिजल्ट के बारे में अगर बात मैंने की तो पूरा सेशन शायद रिजल्ट पे ही निकल जाएगा। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अकेले दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर हस्बैंड की ड्यूटी है दूसरे सिटी में है। तो इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं हर दिन 1 साल 1 महीना कंप्लीट हो गया, शायद ही मैंने कोई सेशन मिस किया हो। तो मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा रिजल्ट है। लेकिन फिर भी मैंने बता दूं कि मैंने यहाँ पे 7 kg वेट रिड्यूस किया है, जो मैंने शुरू के 3 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही मैं पहले जल्दी नहीं उठ पाती थी। मैंने यहाँ इस कम्युनिटी में आके जो मैंने सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मुझे लगता है वो ये कि मैंने 5 बजे उठना सीखा। और मैंने स्किन और हेयर पे भी कर लिया है। पहले मुझे यहाँ पे नेप में, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब तक मैं इस कम्युनिटी में नहीं आई थी, जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की थी, तो बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी ज्वाइन की, तब मुझे आगे महसूस हुआ कि मैं तो पहले खुद एक पेशेंट थी। कैसे बताऊं? क्योंकि जब हम लोग, क्या होता है ना कि जो कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं, हमारे एक ही मोटिव के साथ आते हैं कि या तो हमें वजन घटाना है या बढ़ाना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जिन्हें हम शुरू से नेग्लेक्ट करते जाते हैं।
लेकिन जो प्रॉब्लम सही होने लगती है ना, रिजल्ट आने लगता है, तब हमें महसूस होता है कि हाँ, हमें ये भी प्रॉब्लम थी। मैं बताना चाहूंगी कि ये नेक का जो पीछे वाला पोर्शन से नेप बोला जाता है, यहाँ पे मुझे एक स्किन एलर्जी थी। वो एलर्जी ऐसी थी कि वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन सीवियर ईचिंग रहती थी। और लगभग 5 साल तक मैंने जो स्टेरॉइड होता है वो इतना यूज किया है ना, जब मैं लगाती तब तक वो टेम्परेरी रिलीफ होता, और जैसे ही छोड़ती तो मुझे वापस स्टार्ट होने लग जाती। और मेरे यहाँ से हेयर लॉस होने लगा था, लेफ्ट साइड से यहाँ से हेयर काफी गैप हो गया था। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आई तो मुझे 2-3 महीने बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे तो ईचिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी हो ही नहीं रही है, ना मैंने कोई ऑइंटमेंट यूज किया, और हेयर लॉस भी यहाँ से ये वाला एरिया कवर हो गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हम छोटे छोटे से जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनका हमें रियलाइज तब नहीं होता है, लेकिन जब हमें रिजल्ट आता है ना, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हम कम्युनिटी में आके काफी अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। और सबसे एक और रिजल्ट जो मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने पहले भी शेयर किया था डायनोशिक के ऊपर। मेरी बेबी है, वो डायनोशिक की बहुत बड़ी फैन है। वो रात को जब तक डायनोशिक नहीं लेती है तब तक उसे नींद ही नहीं आती है। रात को उसको जब भी अगर किसी दिन छूट भी गया तो आधी रात को भी उठ के बोलेगी, मम्मा आज आपने डायनोशिक नहीं दिया, तो पीकर ही सोती है। तो इस तरह से मैंने काफी अच्छा रिजल्ट लिया है यहाँ पे आके। और इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि आज मेरा बर्थडे है। अगर सब चाहें तो मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। हैप्पी Happy बर्थडे birthday, मैम। हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे। और भी खास बनाने के लिए, मेरी आवाज आ पा रही है? मेरी वॉइस आ पा रही है? जी मैम, प्रॉपर है। ओके ओके। आ रही है मैम? हाँ तो क्लियर है यस, मैम। ओके ओके। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरा जो आज स्पेशल दिन है उसको, और फॉर्चुनेटली मुझे आज के दिन ये मौका मिला आप सभी के साथ में से शेयर करने का। आज मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई। मैं बताना चाहूंगी, जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरा जब भी बर्थडे होता था तो मैं रोती थी बर्थडे वाले दिन। बर्थडे वाले दिन तो सारे बच्चे खुश होते हैं, लेकिन मैं रोती थी। तो मम्मी मुझे बताती है कि मैं इसलिए रोती थी क्योंकि मेरा बर्थडे वैकेशन में आता है। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे क्लासमेट स्कूल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, और मेरा बर्थडे वैकेशन में आता था तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी। तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। तो मम्मी ने क्या शुरू किया कि जब मेरा वैकेशन स्टार्ट होती थी, उससे जस्ट वैकेशन स्टार्ट होने के लास्ट डे स्कूल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाती थी मम्मी। तो वही आदत मेरी शुरू से लेकर कॉलेज तक रही है। जब भी वैकेशन स्टार्ट होने लगते थे तो मैं पहले ही अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करती थी। तो आज इस कम्युनिटी में मुझे लगता है कि 600-650 के आसपास लोग, इतनी फैमिली यहाँ पे कनेक्टेड है, और सबसे आज इतनी सारी विशेष और ब्लेसिंग्स मिली, तो मेरे मुझे लगता है कि लाइफ की वो कमी पूरी हो गई है। जो चीज मैं हमेशा फील करती थी कि मुझे सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता, तो आज सभी के साथ सेलिब्रेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज